नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। आज सुबह ही बहुत दुखदाई खबर मिली हरियाणा से। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कनीना के पास एक स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया जिसमें कई बच्चों की जान चली गई है। अब तक जो खबर मिल रही है कि 6 बच्चों की जान चली गई है और काफ़ी बच्चे घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मतलब सुबह सुबह ही ये खबर मिली है और उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लोग चर्चा कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, गलती किसकी है, जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी बात तो ये कि आज छुट्टी का दिन है, आज ईद का दिन है, आज स्कूलों में छुट्टी है, लेकिन छुट्टी के बावजूद प्राइवेट स्कूल कई खुले हैं। सिर्फ यही स्कूल नहीं जिसके बस हादसा हुआ है, मेरे को लगता है और बहुत से प्राइवेट स्कूल आज खुले होंगे, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं है, सरकारी आदेशों की कोई परवाह नहीं है, सरकार की कोई परवाह नहीं है, वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। मान लीजिए आज अगर इस स्कूल की भी छुट्टी होती तो ये हादसा टल जाता। तो जो पहला सवाल है वो ये कि छुट्टी के दिन ये स्कूल क्यों खुला था। स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल के प्रिंसिपल मैनेजमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, जो बस का ड्राइवर था उनके बारे में भी कुछ लिखा जा रहा है कि उन्होंने शराब पी रखी थी या ऐसा था, और अगर शराब पी रखी थी, उस ड्राइवर की लापरवाही थी, तो उस ड्राइवर को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और भी कई पहलू हैं इस पूरे मामले में, सिस्टम को लेकर, यानी सिस्टम कैसे काम करता है, कौन कौन इसका जिम्मेदार है, कौन कौन दोषी है, उस पर भी बात करते हैं। दरअसल क्या है कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो हम सभी लोग सवाल उठाते हैं, कई दिन सवाल उठाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये जिम्मेदार है, ये कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर कुछ दिनों बाद फिर हम भूल जाते हैं और सिस्टम फिर वैसे ही काम करने लग जाता है। लेकिन जिन लोगों पर बीतती है, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, जिन परिवारों के साथ ऐसा होता है, वो ताउम्र याद रखते हैं उस हादसे को। आज जिन परिवारों के बच्चे चले गए, जिन परिवारों के बच्चे घायल हुए हैं, आप उनसे जाकर पूछिए, आप उनकी हालत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उनको कैसा लग रहा होगा। वो कहते हैं ना कि जिस तन लागे वही जाने। ये सिर्फ वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं कि उनकी बाकी बची जिंदगी कैसे गुजरेगी जिनके छोटे छोटे बच्चे इस हादसे में चले गए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो फूल से होते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि बच्चे तो परमात्मा जैसे होते हैं, फूल से बच्चे होते हैं, सभी को उनसे प्यार होता है, और अगर उनके साथ या किसी हादसे में वो चले जाते हैं और किसी की लापरवाही होती है तो फिर सभी को दुख होता है। इस जिले की डीसी का भी बयान आया है, पहले आप सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये संज्ञान में आया कि ये प्राइवेट स्कूल जो है आज छुट्टी के दिन चला रहा है, इस पे एक्शन बिल्कुल लिया जा रहा है, और छुट्टी होने के बावजूद चलाया गया, इसलिए इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी ऊपर भेज दिया गया प्रपोजल। कितने लोगों के बच्चों के मरने की पुष्टि अब तक प्रशासन की तरफ से है? अभी तक 6 कैजुअलिटीज हुई हैं। शिक्षा मंत्री ने 7 की पुष्टि की, 6 की ऑफिशियल पुष्टि हम कर सकते हैं। घायल कितने हुए? घायल बच्चे अभी अंडर ट्रीटमेंट है। हमारे 11 बच्चे मातृका हॉस्पिटल रेवाड़ी में चल रहा है अंडर ट्रीटमेंट, 2 बच्चे का कनीना में चल रहा है, और कुछ 2-3 बच्चे और हैं जिनके पेरेंट्स उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं, लेकिन अभी किसी की जान को खतरा नहीं है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो है सरकार के द्वारा उनका कराया जा रहा है। स्कूल संचालक की गिरफ्तारी पूरे थे इनके, बस जो है इसके डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह। जी, उनकी इंक्वायरी कराने पे यही पता चला है कि डॉक्यूमेंट्स में भी कमी थी, इसीलिए एफआईआर जो है स्कूल प्रशासन के ऊपर भी की जा रही है ड्राइवर के साथ। इंश्योरेंस भी एक्सपायर हो गया था। जी, वो संज्ञान में आया है ये इंक्वायरी पर कि ये सारे कागजातों में भी कमी थी। मैम, किसी को अरेस्ट किया गया है अभी तक कुछ? बिल्कुल जी, पुलिस की कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए मैं नहीं बता सकती, लेकिन कार्रवाई पुलिस की बिल्कुल मुस्तैदी से हो रही है। आगामी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के प्रशासन के कदम?
बिल्कुल, इसके अंदर हम स्ट्रिक्टली देखे जाएंगे। ऐसा सारे स्कूलों की बसेस की जो है बहुत ही जल्दी सारे हम चेकिंग भी करेंगे और ये भी देखा जाएगा कि जो स्कूल बस सेफ्टी के नॉर्म्स होते हैं वो सारे स्कूल कंप्लाई करें। अगर कोई भी स्कूल ऐसे जो है वायलेशन करता पाया जाएगा तो उसकी भी मान्यता रद्द करने के लिए लिखा जाएगा, जैसा इस स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए लिख दिया हमने। मैडम, आज जिले में बहुत सारे स्कूल खुले थे, कोई एक आध स्कूल बंद होगा, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, डीईओ को ये डायरेक्शन दे दी गई है। अगर ऐसा और कोई स्कूल है जिसने नियम की जो है वायलेशन की है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ भी लिखा जाएगा। बसों की फिटनेस को लेकर के क्या अभियान चलाया जाएगा हाल ही में तुरंत? बिल्कुल चलाया जाएगा बसों की सेफ्टी को लेके, क्योंकि बच्चों की जान से ज्यादा और उनकी सुरक्षा से ज्यादा कोई चीज अहमियत नहीं रखती। और ये बहुत ही ज्यादा दुखदायक हादसा हुआ है जहाँ स्कूल के बच्चों की जान से हाथ धोना पड़ा है। इसमें कोई कोताही किसी भी प्रकार की नहीं बरती जाएगी, हर स्कूल की चेकिंग की जाएगी। तो सुना आपने डीसी महोदया को, वो कह रही हैं कि स्कूल पर भी कार्रवाई होगी, जो कोई भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये बात ठीक है उनकी, इस वक्त उनका ऐसा बयान आ रहा है, लेकिन डीसी और एसपी को हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए। डीसी और एसपी एक तरीके से जिले के मालिक होते हैं। डीसी पूरा प्रशासनिक अमला उनके नीचे होता है, यानी पूरे जिले में क्या कुछ चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसको ठीक करना, दुरुस्त करना, ये डीसी की जिम्मेदारी होती है। कानून व्यवस्था को संभालना ये एसपी की जिम्मेदारी होती है। अब अगर वहां पर गलत हो रहा था, अगर जिले में कई स्कूल खुले हैं आज छुट्टी के दिन भी, तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी डीसी की बनती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि तमाम जिलों में ऐसा देखा जा सकता है, हर जिले में कोई ना कोई स्कूल खुला होगा, काफी स्कूल खुले होंगे, प्राइवेट स्कूल, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत से प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं, मनमर्जी करते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। तो सबसे पहली जिम्मेदारी डीसी की बनती है कि स्कूल क्यों खुले थे छुट्टी वाले दिन भी। उसके बाद जिम्मेदारी डीओ की बनती है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो क्या कर रहे थे, मतलब सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और कुछ प्राइवेट स्कूल खुले हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ट्रांसपोर्ट विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि वो जो बस थी जिसमें बच्चे जा रहे थे, सिक्योरिटी की लिहाज से उनके कागजात भी पूरे नहीं थे। और अगर ऐसी बात है तो फिर जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट विभाग की भी बनती है, जो वहां उस जिले का ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो भी है उसकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद बात आती है ड्राइवर की गलती, उसको सख्त सजा, और स्कूल की गलती, स्कूल प्रशासन को सख्त सजा मिलनी चाहिए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, एक ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए ताकि उसके बाद किसी की हिम्मत ना हो नियमों को तोड़ने की। सख्त से सख्त सजा इस मामले में देनी चाहिए। और वहीं जो निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो यह माना जाएगा कि सरकार और प्राइवेट स्कूलों की मिलीभगत चल रही है। बाकी आप क्या कहेंगे दोस्तों? आपने सुबह सुबह ही देखा होगा मासूम बच्चों की जान चली गई इस बस हादसे में। सो आप जरूर कहिएगा, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा इस हादसे पर कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।